हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्ण जी की कृपा से आप लोग स्वस्थ और सुखी होंगे। तो जी आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रों में कन्या पूजन कैसे किया जाता है। तो जी नवरात्र अपने अंतिम चरम सीमा पर आ चुका है, यानी कि नवरात्रि के अंतिम वो दिन जिस दिन हम कन्या पूजन करते हैं। और कन्या पूजन के दिन ये जो 2 दिन होते हैं नवरात्रों के, बहुत ही खास होते हैं। तो ये 2 दिन हमें बहुत ही सावधानी से कन्या पूजन करना चाहिए, क्योंकि ये जो 2 दिन होते हैं नवरात्रों के, आखिरी के 2 दिन जो कन्या पूजन के होते हैं, इन्हीं दिनों हमें हमारे व्रत करने का फल मिलता है। जिन्होंने 9 दिन के व्रत करे हो या जिन्होंने जोड़े से व्रत करे हो, उन सभी को कन्या पूजन के ही दौरान अगर आपने कन्या पूजन अच्छे से किया हो तो उसी दौरान आपको आपके व्रत करने का फल मिलता है और माता रानी को खुश करने का भी मौका मिलता है हमें कन्या पूजन के दौरान। क्योंकि कन्या पूजन इसलिए किया जाता है क्योंकि कन्या पूजन हम कन्या के रूप में ही माता रानी के दर्शन करते हैं, माता रानी का प्रतीक मानते हैं। कन्या को 9 देवियों की पूजा की जाती है क्योंकि माता रानी 9 देवियों के रूप में है। तो इसलिए 9 देवियों के रूप में ही हमें कन्या पूजन करना चाहिए। 9 कन्याओं को बुलाकर हमें पूजन करना चाहिए। तो ऐसी कौन सी छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम 9 दिन में कन्या पूजन के दौरान अष्टमी और नवमी के दिन हम भूल जाते हैं करना। तो हमें ध्यान रखना चाहिए। ये जो छोटी छोटी बातें होती है, अगर हम इनका ध्यान नहीं रखते तो क्या पता माता रानी हमसे नाराज़ हो जाए। मैं तो ये कहूँगी कि माता रानी किसी से भी नाराज़ ना होए। आप अपने ऐसे शुभ कर्म कीजिए जिससे माता रानी खुश होकर आपको आशीर्वाद दे। तो फिर चलिए अब मैं आपको वो सब बातें बताती हूँ जो ये कन्या पूजन के दिन हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कन्या पूजन के दौरान 2 से 10 साल तक की कन्या का चयन करना चाहिए। कन्याओं को एक दिन पहले ही न्योता भेजना चाहिए और उनको फिर प्यार से बुलाना चाहिए अपने घर में। फिर उसके साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, एक बटुक यानी बटुक यानी लांगुरिया, लांगुरिया ना एक लड़का भी माता रानी के साथ बिठाया जाता है। क्या आपको पता है कि लड़का माता रानी के साथ क्यों बिठाए जाते हैं? उसके पीछे यानी कि जो लड़के हम माता रानी के साथ बिठाते हैं, एक लड़का ज़रूर बिठाना चाहिए। उसके बिना भी माता रानी के कन्या पूजन पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि वो होते हैं भैरव बाबा। जी हाँ, जो हम लांगुरिया माता रानी के साथ बिठाते हैं वो भैरव बाबा के रूप में ही हम उनके पूजन करते हैं। भैरव बाबा के पूजन के बिना ही माता रानी का पूजन अधूरा माना जाता है, कन्या पूजन अधूरा माना जाता है। फिर आप माता रानी के भोग में जो आप बनाएंगे, जो कन्या पूजन के दौरान आप जो भोग बनाएंगे, याद रखिए एकदम साफ़ सफाई से सात्विक खाना बनाइए, बिना लहसुन प्याज का खाना बनाइए। जैसे माता रानी का प्रिय भोग है हलवा, काले चने, पूड़ी और भी कुछ अगर आप उनके साथ बनाना चाहते हैं, खीर, सब्जी आदि जो कुछ भी आप उस दिन बनाएंगी, सबसे पहले माता रानी के लिए आप भोग में निकालिए, फिर आप गौ माता के लिए निकालिए। उसके बाद आप कन्या पूजन के लिए आप कन्या पूजन कीजिए उन भोगों से। कैसे करना है कन्या पूजन? कन्या को न्योता देने के बाद जब कन्या आपके घर में आएंगी तो उनके पैर धोइए, उनको प्यार से बिठाइए, तिलक आदि कीजिए। फिर आप उनको प्यार से बिठाने के बाद अब किसी भी कन्याओं को मतलब गलती से भी आप शब्द ना कहे, उनको गाली ना दे, मतलब कुछ प्यार, बहुत ही प्यार से माता को आप भोग लगाइए। जैसे आप माता रानी को भोग लगाते हैं, ऐसे कन्या स्वरूप आप उनको भी भोग लगाइए। फिर उसके बाद आप उन्हें उपहार में आप उन्हें क्या देंगी? उपहार में देखिए, उपहार में जो गिफ्ट होते हैं हमें उसको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे गिफ्ट का आप चयन कीजिए जो कि आपको कन्याओं को देना चाहिए, जैसे कि जो कन्या खुद यूज़ करती हो ऐसी चीज़ें देनी चाहिए। बर्तन आदि देने से क्या होता है, कई लोग बर्तन देते हैं, बर्तन देना मेरे ख्याल से तो ठीक नहीं होता है, बर्तन नहीं देना चाहिए। बर्तन से क्या होता है, कन्या ले जाएंगी बर्तन अपने घर में दे देंगे, किचन में वो यूज़ होएगा, फिर उसमें कई लोगों के घर में नॉनवेज आदि बनता है। जो चीज़ हम कन्या को देते हैं वो भी प्रसाद के रूप में ही होता है, तो वो जाके नॉनवेज में अगर यूज़ होगा तो उसका क्या मतलब होगा? माता रानी का पूजन अधूरा हो जाएगा, इससे बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। इसलिए आप ऐसी चीज़ें दीजिए कन्याओं को जो कन्या अपने लिए ही
यूज़ करें। जैसे कि क्लिप होगी, जैसे लड़कियों को क्लिप बहुत पसंद होती है, उनके लिए पर्स चयन कीजिए। आप उनको कॉपी दीजिए, पेंसिल दीजिए, रबड़ दीजिए और जो चीज़ वो अपने लिए यूज़ करती हैं, रुमाल दीजिए, हैंकी दीजिए। ये सब चीज़ें जो गिफ्ट के रूप में बहुत मिलती है मार्केट में, ये सब चीज़ें आप कन्याओं को गिफ्ट में दीजिए। दक्षिणा दीजिए, फिर माता रानी का प्रसाद भी उनको ज़रूर दीजिए। फिर इसके बाद ध्यान रखने वाली सबसे योग्य बात ये है कि जब आप माता रानी जी का जब कन्या जाती हैं, उसके बाद आपको तुरंत उस जगह पे सफाई, झाड़ू पोछा बिल्कुल भी नहीं करना है। कम से कम आधा पौना घंटा उस जगह को वैसे ही रख देना है, वहाँ पर आपको झाड़ू नहीं लगाना। इससे क्या होता है, अगर आपने कन्याओं के जाते ही वहाँ पे झाड़ू लगा दिया, आपके घर की बरकत, आपके घर की लक्ष्मी साथ ही चली जाती है। तो कुछ देर बाद आप आधा पौना घंटा वहाँ ऐसे ही रहने दीजिए, उसके बाद आप वहाँ पर झाड़ू आदि लगाइए। तो जी ये जो 9 दिन होते हैं माता रानी के कन्या पूजन के, अंतिम दिन होते हैं नवरात्रों के 2 दिन। तो इस दिन आप ध्यानपूर्वक कन्या पूजन कीजिए और अपने नवरात्रों को सफल कीजिए। तो नवमी के दिन रामनवमी भी है, रामनवमी की भी पूजा अर्चना आप अच्छे से कीजिए और माता रानी के कन्याओं का आप आशीर्वाद लीजिए और अपने व्रत को सफल करिए, अपने नवरात्रों को सफल कीजिए। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय माता दी, हरे कृष्णा, राधे राधे।